हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे वैलिड पैरेंथेसिस। इसमें क्या रहेगा, हमें ब्रैकेट दिए हुए, हमें ब्रैकेट चेक करना है कि वैलिड है या नहीं। तो जिसमें इसमें एक ब्रैकेट ओपनिंग है, एक क्लोजिंग है, तो एक वैलिड है, तो रिजल्ट देगा ट्रू। इस केस में एक ब्रैकेट जो है ओपनिंग है, फिर क्लोजिंग है, फिर ओपनिंग है, फिर क्लोजिंग है, फिर ओपनिंग है, फिर क्लोजिंग है। इट मीन जितना ओपनिंग है उतना क्लोजिंग है, तो ये रिजल्ट देगा ट्रू। इसमें एक ओपनिंग है, क्लोजिंग है, बट ब्रैकेट दोनों अलग अलग है, तो ये रिटर्न देगा फॉल्स। नेक्स्ट, इसमें एक ओपनिंग है, फिर ओपनिंग है, फिर क्लोजिंग। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है, बट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस अलग है। पहले ब्रेकेट और ये ब्रेकेट अलग है, इसका अलग है, तो रिटर्न देगा फॉल्स। इसको हम लोग कोडिंग की हेल्प से देखेंगे। तो एक मैंने मेथड बनाया वैलिड पैरेंथेसिस, जिसमें हम लोग पैरामीटर पास कर दिए स्ट्रिंग एस, क्योंकि ये जो ब्रेकेट दिया हुआ स्ट्रिंग टाइप का दिया हुआ है। अब हमने सबसे पहले चेक करें कि ये जो मेरा स्ट्रिंग का लेंथ है वो वोड नहीं है। अगर वोड होगा तो हमें रिटर्न देगा फॉल्स, क्योंकि देखो इस केस में 1 2 3 इसका लेंथ 3 है, तो 3 के केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि ए और ए वैलिड है, बट ये तो वैलिड नहीं है, तो फॉल्स देगा। इसलिए हम लोग पहले केस चेक कर लेंगे कि ये मेरा ओड है इवन। अगर ओड होगा रिटर्न देगा फॉल्स, ओड नहीं है तो आगे हम लोग चेक करेंगे। आगे चेक करने के लिए स्टैक बनाएंगे, कैरेक्टर टाइप का बनाए, S1 नाम है इसका। अब हम लोग क्या बनाए, एक लूप चलाएंगे। लूप में एक वेरिएबल डिक्लेयर किए कैर सी जो है कैर टाइप का, यानी कि जो स्ट्रिंग है वहाँ से 1 बाय 1 कैरेक्टर सी पे स्टोर होगा। तो कैरेक्टर स्ट्रिंग से कैरेक्टर आने के लिए हम लोग, हमारे पास एक मेथड है टू कैर एरे, यानी स्ट्रिंग को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे कैर टाइप का एरे में। वहाँ से 1 बाय 1 एलिमेंट जो है कैर सी पे आके स्टोर होगा। अब हम लोग चेक करें कि क्या सी जो है मेरा ओपन है, या इस ब्रैकेट से हो, या फिर इस ब्रैकेट से हो, या फिर इस ब्रैकेट से। तीनों में ओपनिंग का आया तो हम पुश कर देंगे स्टैक पे, यानी क्या स्टैक पुश मतलब स्टैक पे स्टोर कर दिए। अगर ये ओपनिंग नहीं है तो क्लोजिंग होगा। क्लोजिंग के केस में हम पहले चेक करेंगे क्या मेरा स्टैक इम्पटी है, तो S1 डॉट इज इम्पटी, ये हमारा चेक करेगा इम्पटी है या नहीं। अगर स्टैक मेरा इम्पटी है, यानी कि स्टैक में हमारा कोई भी ब्रैकेट नहीं गया है, तो हम यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं, तो क्या आएगा, रिजल्ट देगा फॉल्स। इसलिए हम रिटर्न करवा देंगे यहाँ से फॉल्स। अगर यहाँ कोई एलिमेंट है यानी रिटर्न देगा ट्रू, यानी ट्रू देगा मतलब इम्पटी है। अगर फॉल्स यानी इम्पटी नहीं है, तो उस केस में नीचे आएंगे और यहाँ से एलिमेंट जो है स्टैक पे पहले से एलिमेंट स्टोर उसको पॉप करेंगे। तो S1 डॉट पॉप मेथड होता है, जिसमें जो हमें यहाँ स्टैक से एलिमेंट को निकालने में हेल्प करता है। तो S1 डॉट पॉप यहाँ से वैल्यू निकल के CH पे स्टोर हो गया। कैर टाइप का था तो कैर टाइप का डिक्लेयर करके CH पे स्टोर करवा लिया। अब हम चेक करें कि जो CH पे एलिमेंट आया अगर ओपनिंग है, तो C में जो है नॉट इक्वल टू अगर क्लोजिंग है तो रिटर्न देगा फॉल्स। फिर अथवा CH इक्वल टू ओपनिंग है और सी में जो एलिमेंट है वो क्लोजिंग नहीं है तो भी देगा फॉल्स। यानी सब केस में हम लोग चेक करें ओपनिंग है क्लोजिंग है या नहीं, बट ब्रैकेट अलग अलग आ सकता है, इसलिए ब्रैकेट को अलग अलग चेक किए हैं सेपरेट बाय सेपरेट। अगर इसमें कहीं भी फॉल्स होता है तो रिटर्न देगा हमें फॉल्स, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। अगर फॉल्स नहीं हुआ रिटर्न, अब मेरा लूप भी खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गया लूप। उस केस में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि मेरा स्टैक जो है इम्पटी है या नहीं। अगर इम्पटी होगा रिटर्न देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। क्योंकि अगर मेरा स्टैक पे ए वाला क्लोज ओपनिंग ब्रैकेट चला गया, अब एक क्लोजिंग ब्रैकेट आया ही नहीं, यानी कि स्टैक मेरा इम्पटी नहीं है। इस केस में हमें रिटर्न देगा फॉल्स, क्योंकि स्टैक पे एलिमेंट है। अगर मेरे पास ओपनिंग है, क्लोजिंग आ गया, तो हमें तो पुश नहीं करेंगे, इस केस में तो पॉप हो जाएगा, तो स्टैक मेरा इम्पटी हो जाना चाहिए। इसलिए हम यहाँ चेक करेंगे लास्ट में कि स्टैक में इम्पटी है या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिटर्न करवा देंगे। तो इस तरह से हमारा एक कोड रहा पूरा वैलिड पैरेंथेसिस का, और हमें ये रिजल्ट देगा ट्रू या फॉल्स।